सो टुडे आवर टॉपिक इज़ एटलस, जो कि हमारे पास सर्वाइकल 1 वर्टिब्री है। हमने C2 और C7 को कवर कर लिया है इन अनदर शॉर्ट। इसके अलावा ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स में आ जाता है कि इसमें ना ही बॉडी होती है ना ही स्पाइनस प्रोसेस होता है। अच्छा, तो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास एंटीरियर आर्च होती है और पोस्टीरियर आर्च होती है। ये पोस्टीरियर आर्च हमारे पास क्या होती है, राउंडेड होती है, और ये देखें जो एंटीरियरली है वो हमारे पास इरेगुलर है। और उसके अलावा ये नहीं तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास आगे की तरफ ट्यूबरकिल होता है। एंटीरियर ट्यूबरकिल हमारे पास, ये देखें एंटीरियर ट्यूबरकिल है, ये ज़्यादा कुछ एलिवेटेड लग रहा है, और जो पोस्टीरियर है वो इतना एलिवेटेड नहीं है। तो इस तरह से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर का तो हमें पता चल गया। अब अगर सुपीरियर और इन्फीरियर की बात की जाए तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये सुपीरियरली हमारे पास जो आर्टिकुलर फैसेट है वो रफ होता है, और जो इन्फीरियरली हमारे पास जो आर्टिकुलर फैसेट होता है वो स्मूथ होता है। ये देखिए जो इन्फीरियरली है ये बिल्कुल स्मूथ है। सो इस तरह से हमें पता चल गया कि इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन इस तरह से होती है। एंड अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो यहाँ पर एंटीरियर ट्यूबरकिल होते हैं, पीछे की तरफ पोस्टीरियर ट्यूबरकिल होता है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्रेस्ट ये आर्चेस आ जाती हैं, एंटीरियर आर्च आ जाती है, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर आर्च हो जाती है। जो एंटीरियर आर्च है वहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ होती है, दैट इज़ डेंस फैसेट फॉर एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। जो एटलस है और एक्सियल है यानी कि एक्सेस है, इन दोनों के बीच में हमारे पास जॉइंट बनता है, यानी C2 और C1 के दरमियान एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जो कि रोटेटरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लेटरली हमारे पास 2 लेटरल मासेस होते हैं, जिनमें हमारे पास 2 सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट और 2 इन्फीरियर होते हैं। ऊपर की तरफ हमारे पास सुपीरियर थे, ये वाले इन्फीरियर हैं, इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट। जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट होते हैं वो हमारे पास यह हमारे पास जॉइंट बना रहे होते हैं, मतलब ऑक्सीपिटल बोन में जो कॉन्डाइल होते हैं हमारे पास, उसके साथ ये जॉइंट बनाते हैं, जिस जॉइंट को हम कहते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इसके अलावा जो इन्फीरियर फैसेट होते हैं ये हमारे पास यहाँ पर एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बना रहा होता है, जो एक्सिस होती है उसके सुपीरियर फैसेट के साथ ये आर्टिकुलेट करते हैं। इसके अलावा लेटरली हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस पाए जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक फोरामेन होता है जिसे ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं, जो हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी और वर्टिब्रल वेन को ट्रांसमिट कर रहा होता है। इसके बाद फिर ये वर्टिब्रल फोरामेन आ जाता है। सो जी, वी आर डन विथ एटिपिकल एंड टिपिकल वर्टिब्रल फीचर्स। तो ये मैंने अपलोड कर दिए, और C2 और C7 को नीचे